नमः शिवाय। आज हम चर्चा करते हैं शिव पुराण में एक बड़ी ही सुंदर अनेक कथाएं हैं। उसमें से एक कथा है जिसमें से भगवान शिव जी की करुणा क्या है, दयालुता क्या है, उसका पता चलता है। और यह कथा है और कोई नहीं, धनाधिपति यक्षाधिपति श्री कुबेर जी की। कुबेर जी इससे पिछले जन्म में राजा थे और राजा से भी जो पिछला उनका जन्म था वो कहें तो एक आम इंसान थे। और आम इंसान भी महापापी श्रेणी में थे। तो कैसे शिव जी की कृपा प्राप्त की, आप थोड़ी सी देर में यह कथा सुने। शिव पुराण में कथा आती है कि एक महापापी, नाम गुणनिधि था, पिता ब्राह्मण थे, पूजन पाठ करते थे। अब आजकल का समय तो ऐसा हो गया है, फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, कार से और सभी का आवागमन होता है। उस समय, पुराना समय ऐसा रहा होगा कि सड़क नहीं थी, ये व्यवस्थाएं नहीं थी आना जाना। तो पंडित जी अच्छे विद्वान थे, वो पूजन पाठ करने के लिए कुछ कुछ समय के लिए घर से बाहर चले जाते थे और अपनी पत्नी के ऊपर कार्यभार उन्होंने बच्चे का सौंप रखा था कि इसे अच्छे गुण सिखाओ। पंडित जी तो पूजन पाठ में लगे रहे, पर जो नाम रखा था गुणनिधि, अब हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, यथा नाम तथा गुणा। जिसका जैसा नाम होता है उसके वैसे ही गुण हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर कभी कभार ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि नाम किसी का अमीर चंद है और वो हैं गरीब, या और भी नाम जैसा है वैसा काम नहीं रहता। तो नाम रखा था गुणनिधि, पर गुण बिल्कुल भी नहीं थे। और तो और शराब पीना और जुआ खेलना, गलत संगति में वह बालक आ गया। ब्राह्मण को राजा साहब ने एक बड़ी ही सुंदर अंगूठी दी और वह अंगूठी पंडित जी ने लाके अपने घर में दी। गुणनिधि को जुआ खेलने की बुरी लत पड़ गई थी। वह अंगूठी चोरी करके वो गया और हार के आ गया। पंडित जी को, पिताजी को पता नहीं था। एक समय उन्होंने देखा कि उनकी वह जो अंगूठी है जो राजा ने दी थी, वह जहाँ ये जुए में हारा था उसने किसी को दी। तो उन्होंने कहा ये तो मेरी है, मुझे राजा साहब ने दी है। और फिर उन्होंने कह दिया कि मुझे उन्होंने दी है। जब वो बात पता चली कि मेरा बेटा जुए में हार गया है तो वो बड़े क्रोध में आए। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे बतलाना तो था कि हमारा बेटा इतने अवगुणों की खान हो चुका है। और बड़े क्रोधावेश में आकर के पंडित जी ने अपने पुत्र को त्याग दिया। पुत्र को त्यागा। अब गुण नाम की चीज़ नहीं थी। अगर ऐसा व्यक्ति घर से बाहर हो जाए, एकदम छत्र छाया किसी के भी ऊपर से जब जाती है तो बड़ा कठिन वह समय रहता है। अब तो उसके भोजन के लाले पड़ गए, रहे कहाँ, खाए क्या। तो गाँव में भटकने लगा, बुखार आ गया उसको, बीमार हो गया। और जब काल जिसका भी बुरा आता है तो बहुत ही बुरा आता है, उसको किसी कारणवश गांव वालों ने मारा पीटा और गांव से भगा दिया। वह उस दिन ना कुछ खा पाया ना पी पाया, क्योंकि बुखार से भी पीड़ित था, लोगों ने मारा पीटा भी था। घर से वह निकल गया। जब वो घर से निकला तो रात के समय से मैं उसको इतना भूख का तेज वेग उठा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ऐसे ही वो परेशान होते होते उसको एक शिव जी का मंदिर दिखा, शिवालय। उसने सोचा कि भूख इतनी तेज लगी हुई है
मैं जाऊं और उस मंदिर से कुछ तो खाने को मिलेगा। तो वो गुण निधि मंदिर में गया। जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि वहाँ सब लोग, काफ़ी भीड़ थी पर सब सो गए हैं और छोटा सा दिया मंदिर के अंदर चल रहा है। तो वो मंदिर के अंदर गया और वहाँ जा कर के ये खोजने लगा कि कुछ खाने को मिल जाए, भूख सहन नहीं हो रही है। तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक वस्त्र जो उसने धारण कर रखा था उसी को उस दिए में उसने जला लिया, ताकि उजाला हो और मुझे कुछ खाने को, जैसे मंदिरों में केले हैं, ककड़ी है, पेड़े हैं, कुछ भी प्रसाद अधिकतर रहता है। तो उसने वो आग जलाई और देखने लगा कि कुछ खाने को मिल जाए। उससे कुछ खाने को मिलता, उससे पहले मंदिर में जो सोए हुए थे बाहर वो जाग गए। उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, और उन लोगों ने आके उसे मारना शुरू किया। वो पहले ही परेशान था, बुखार से पीड़ित था, और लोगों ने और उसे मारा तो उसके प्राण वहीं पर निकल गए। जैसे ही प्राण निकले, अब ये शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, सभी दोषों का ये घर था। तो इसको लेने के लिए श्री यमराज जी के दूत दौड़े। जब यम जी के दूत आए तो गरुड़ पुराण में ऐसी चर्चा आती है कि श्री यमराज जी का बड़ा भयंकर देह है और बड़ा विशाल उनका सिंहासन है। अपने सिंहासन के आसपास हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बीमारियां उनके आसपास रहती हैं। और अब देखो, एक व्यक्ति स्वस्थ है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो एकदम उसके प्राण कैसे लें? कोई प्राण लेने का बहाना भी चाहिए होता है। तो श्री यमराज जी उन बीमारियों में से किसी एक बीमारी को आदेश करते हैं कि तुम जाओ, इस व्यक्ति को लग जाओ, और उस बीमारी के नाम पर उस व्यक्ति के प्राण छूटते हैं। अब किसी को सर्दी की बीमारी हो जाती है, ऐसी सर्दी लगती है कि वो तमाम इलाज कराने के बाद वो सर्दी सही नहीं होती, और उस सर्दी के नाम से फिर व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में, किसी की करंट लगने से, किसी की जल में डूबने से, किसी की आग में जलने से, और किसी की मृत्यु सर्प के काटने से, अनेक भी हादसे और भी अनेक हैं, उनसे मृत्यु हो जाती है। तो कोई ना कोई बहाना कारण बनता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताही पही या ताही तहाँ ले जाए। अगर जैसा बनना होता, घर का बैठा हुआ व्यक्ति बाहर चला जाता है, जहाँ दुर्घटना होनी है व्यक्ति वहाँ, घर का वहाँ चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर भी व्यक्ति नहीं बचता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो ये सब योग बनते हैं। यमराज जी के दूत आए, वहाँ शिव जी ने अपने सेवकों से, गणों से कहा कि अरे भाई जाओ, और वो मेरा भक्त है, कहीं ये यम के दूत उसे ना ले जाएं, तुम मेरे पास लेके आ जाओ। भगवान भोलेनाथ जी के गण प्रसन्न होकर त्रिशूल हाथ में लेके दौड़े और यम राज के दूतों से पहले वहाँ पहुँच गए और कहा खबरदार, इस व्यक्ति को, ये भगवान शिव का भक्त है, आप नहीं ले जा सकते। तो यम के दूतों ने कहा महाराज ये तो महापापी है, जरा इसके बहे खाते भी तो आप देखिए, कितने कितने पाप किए हैं इसने, जीवन में कोई सत्कर्म शुभ कर्म नहीं किया है। तब शिव जी के दूतों ने कहा कि हमारे भोले बाबा ने कहा है कि ये मेरा भक्त है, इसे ले आओ। तो अब तो हम ही लेके जाएंगे। यमदूत भी किसी भी तरह से बल पराक्रम में, तेज में उनकी कहीं से समता नहीं कर सकते थे। तो यमराज के जो दूत थे वो वहाँ से लौट गए, और जब वो वहाँ से लौटे हैं तो शिव जी के गण उस गुण निधि को लेके शिव जी के पास गए, और गुण निधि शिव जी के रूप में था, भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ था, बाघंबर पहने हुए था। ऐसा वह भक्त गुण निधि शिव जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भोलेनाथ मैं महापापी हूँ, आपने मुझ में ऐसा कौन सा सत्कर्म पुण्य देख लिया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपने मेरे अंदर कौन सा सत्कर्म देख लिया कि आपने यमदूतों के
द्वारा मैं ले जाया जाता, आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया। जब इस तरह से कहा तो कहा भगवान भोलेनाथ ने कि बेटा, आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन तूने पानी भी नहीं पिया, तूने कुछ भोजन, अन्न, फलाहार, जल, फल कुछ भी ग्रहण नहीं किए। तूने बेटा आज के दिन व्रत किया है, और व्रत करने के साथ साथ जो तूने वस्त्र जला कर के कुछ देख रहा था, तो तूने वस्त्र जलाया। तो लोग तो छोटे छोटे दिए दीप दान करते हैं, तूने तो कितना मुझे उजाले का दान किया है, दीप दान किया है। तो तूने शिवरात्रि में दीप दान भी किया, तूने महाशिवरात्रि का व्रत किया। वो तो रोने लगा, भोलेनाथ मुझे तो कुछ खाने को नहीं मिला, तो ज़बरदस्ती में व्रत हो गया, मेरी इच्छा नहीं थी। तो रोने लगा, भोलेनाथ आप करुणा वरुणालय हो, आपने मेरे अवगुण को भी गुण मान लिया, और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। शिव जी ने कहा बेटा मस्त, अब तुम कैलाश पर्वत में रहो और मेरी साधना करो। गुण निधि अब तो वहाँ रहने लगा। खूब उसने भगवान की भक्ति की। जब उसने विशेष भक्ति की तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ, और पृथ्वी में उसको एक विशेष भगवान ने जन्म दिया, और वो पहले युवराज फिर महाराज बना। उससे ध्यान था कि भोलेनाथ की कैसी कृपा करुणा मेरे ऊपर बरसी है। तब उसने क्या किया कि अपने जितने भी राज्य में जितने गांव, नगर, कस्बे थे, सभी में उसने शिवालय बनाए, और शिवालय में उसने गौ माता के शुद्ध घी के दिए सभी शिव मंदिर में उसने जलवाए। खूब भक्ति का प्रचार प्रसार उस भक्त ने किया। दूसरे जन्म में भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए, जब वो महाराज की देह उसकी छूटी, तो वो तीसरे जन्म में वो गुणनिधि जो पापी था, भगवान शिव की कृपा से तीसरे जन्म में विश्रवा महामुनि का पुत्र साक्षात भगवान शिव की कृपा से कुबेर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। शिव जी की ही तपस्या की, और शिव जी ने कुबेर जी को अपना मित्र बना लिया। अब देखो, कहाँ तो गुणनिधि पापी, भगवान की कृपा से उन्हें राजा बनाया गया, फिर भगवान की कृपा से कुबेर बनाया गया। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि आज से तुम मेरे मित्र रहोगे, और यक्षराज कुबेर जी को अपना मित्र स्वीकार किया। अपने पास में कैलाश पर्वत के पास में ही अलकापुरी नगरी है, जहाँ पर यक्षाधिपति श्री कुबेर जी अपने यक्षों के साथ में रहते हैं। वो निधिपति धनपति हैं, पूरे धन के धनाध्यक्ष हैं। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। कहना मैं इतना ही चाहता हूँ कि कहाँ एक महापापी था, उसने व्रत नहीं किया था, उसे भोजन की कुछ सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी, धोखे से उससे व्रत हो गया, और भोलेनाथ ने उनको कुबेर बना दिया। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शिव जी की भक्ति करिए, और हमको यही एक सीख मिलती है कि दीपदान सुबह और शाम मंदिर में होना चाहिए। बड़े प्रेम से दीपदान हो, भोलेनाथ जी को हम जल समर्पित करें, स्नान कराएं, हम उनको चंदन, अष्टगंध, चावल, फूल, बेलपत्र, साथ में धतूरा, ये सब सामग्री भगवान भोलेनाथ को हम अर्पण करें। जो भी भगवान शिव की भक्ति करेंगे, भोलेनाथ अपनी कृपा करुणा से सींच देंगे। देत संपदा समेत श्री निकेत जाचकनी, भगवान इतना देते हैं कि एक भजन है, माता जी का भजन है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। जब माता देने पे आती हैं, भोलेनाथ जी देने पर आते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण हरि श्री गणेश जी सब देवता देने आते हैं, तो झोली छोटी पड़ जाती हैं। ऐसा कहा गया है, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, इतना देते हैं कि व्यक्ति सोच नहीं सकता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहाँ तो चाय बेचते थे, आज भी उनके फोटो दिखाई देते हैं चाय बेचने कि वो छोटे में कैसे थे और कैसे चाय बेचते थे, वो सब थोड़ा थोड़ा न्यूज़ चैनल्स पर दिखाते हैं। वही मोदी जी कर्म उन्होंने किया, और देखिए शिव जी के वो भक्त हैं विशेष रूप से, वैसे तो सभी भगवान के हैं। नवरात्र में वो नींबू पानी पर व्रत करते हैं। हमारे
राम मंदिर का 550 वर्ष से अधिक समय हो गया था, मंदिर खंडित था, टूटा हुआ था और वो बन नहीं पा रहा था। श्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है, पूजन किया है और अतिशीघ्र राम मंदिर का निर्माण और पूजन होगा। इसके बाद में श्री मोदी जी कभी तो केदारेश्वर भगवान का पूजन करते हैं, कभी काशी विश्वनाथ का पूजन करते हैं, सोमनाथ जी का, भगवान रामेश्वरम का, श्री वैद्यनाथ भगवान का और श्री पशुपतिनाथ जी भगवान का हमारे श्री मोदी जी पूजन, अभिषेक, अर्चन। काशी विश्वनाथ का जब जब वो काशी जाते हैं तो दिव्य भव्य पूजन करते हैं। अभी अभी महाकाल भगवान का उन्होंने पूजन किया है। तो नवरात्रि व्रत, राम मंदिर का शिलान्यास, हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार, मंदिरों के लिए हिंदू संस्कृति साहित्य के लिए बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था और उसके साथ भगवान शिव की भक्ति से श्री मोदी जी जो चाय बेचते थे आज भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। उनकी दिव्य छवि, उनको देख के ही, उनकी बातें सुन के आनंद हो जाता है। तो शिव जी ऐसे ही कृपा करते हैं। आप सभी भक्तों से यही निवेदन है, कोई भी आपके जीवन में समस्या हो, समस्याओं से घबराइए मत, डटिए, लड़िए। और एक निवेदन करूं, श्री चाणक्य जी ने कहा है जैसे सोना होता है, अगर वो मटमैला हो जाए, पुराना थोड़ा हो जाए तो उसको आग में तपाया जाता है जिससे वो कुंदन बन जाता है, फिर चमकने दमकने लगता है। तो जैसे ही आग में जलाने से सोना चमकता है, वैसे ही परेशानियों में जो मनुष्य हैं, जीव हैं, हम अगर वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो उनका जीवन भी चमकता है, दमकता है। आप साथ में भगवान की खूब भक्ति करिए और अपना खूब जो कर्म है उसको भी कीजिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री जी वो बने हुए हैं, सब देख रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। सुबह कहीं दिखाई देते हैं, शाम को कुछ दूसरा काम करते दिखाई देते हैं। तो कर्म योगी हैं, साथ में भक्ति करते हैं। तो आप सभी से निवेदन, आप खूब भक्ति करिए, भगवान के भजन सुनिए, कथा सुनिए और इसके साथ में अपना कार्य कीजिए। भगवान की एक कृपा की भ्रिकुटी अगर आपके ऊपर हो गई तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान शिव की भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, हम सभी उन्हें फॉलो करें। निंदा नहीं करना चाहिए, जिसको देखो निंदा में लगे रहते हैं। अरे भैया निंदा मत करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति से कल्याण होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।